बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैडेट्स। उम्मीद करता हूं तमाम कैडेट्स खैरियत से होंगे। आज का ये जो हम टॉपिक चैप्टर शुरू करने लगे हैं उसका नाम है सिक्योरिटी, कॉपीराइट एंड द लॉ। डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर की दुनिया में सबसे ज्यादा जिस चीज की इंपॉर्टेंस है वो है डाटा। डाटा को बोलते हैं कंप्यूटर की फील्ड में डाटा इज किंग। क्योंकि अगर किसी कंपनी में फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी में आग लग जाती है, किसी बैंक के अंदर एक आग लग जाती है या कोई फ्लड आ जाता है, फ्लड की वजह से नुकसान हो जाता है, तो उस कंपनी के या बैंक की अगर एग्जाम्पल हम लेते हैं तो उसमें कंप्यूटर नहीं आ सकते हैं, उसमें हार्ड डिस्क नहीं आ सकती हैं, बंदे नए एम्प्लॉय वो ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो डाटा होगा ना वो दोबारा नहीं मिल सकता अगर उसका बैकअप नहीं किया होगा हमने। तो इसलिए बोलते हैं डाटा इज किंग। सबसे इंपॉर्टेंट किसी की चीज की जरूरत है वो है डाटा की, और डाटा किधर महफूज होता है? कंप्यूटर में। और कंप्यूटर की फील्ड में डाटा इज किंग। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसको प्रोटेक्ट करने का जो अमल उसको बोलते हैं सिक्योरिटी। और वो सिक्योरिटी किन किन लॉ की मदद से बनी होती है उनको बोलते हैं कॉपीराइट एंड द लॉ। यानी कि उस सिक्योरिटी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, सिक्योर करने के लिए कंप्यूटर का जो डाटा है और कंप्यूटर को सिक्योर करने के लिए जो सिक्योरिटी बनाई गई है, उस चैप्टर का हम आज जो ना आगाज करेंगे। इसमें हम देखेंगे सिक्योरिटी क्या होती है, कॉपीराइट क्या होती है और लॉ क्या होते हैं। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस इसको कवर करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ डेफिनेशन है सिक्योरिटी, जिस तरह आपको यहाँ नजर आ रहा है। इट इज अ सिस्टम ऑफ सेफ गार्ड। ये एक ऐसा सिस्टम है सिक्योरिटी का, सेफ गार्ड, जो कि हिफाजत करता है। डिजाइन बनाया गया है, किस लिए बनाया गया? टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर सिस्टम एंड डाटा। किसको प्रोटेक्ट करना है? कंप्यूटर सिस्टम को भी प्रोटेक्ट करना है और इसके अंदर जो डाटा है उसको भी इसने प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम इंटेंशनल एंड एक्सीडेंटल डैमेज आर एक्सेस बाय अनऑथराइज्ड पर्सन। अनऑथराइज्ड पर्सन कहते हैं ऐसा बंदा जिसको कोई इजाजत ना हो किसी का डाटा इस्तेमाल करने की या किसी का कंप्यूटर इस्तेमाल। नॉट हैविंग परमिशन, ऐसा बंदा जिसको परमिशन नहीं है, अप्रूवल नहीं है किसी काम को करने की, उसको बोलते हैं अनऑथराइज्ड पर्सन। यानी कि ऐसा सिस्टम जो प्रोटेक्शन करता है इंटेंशनल, इरादी तौर पे, या एक्सीडेंटल, यानी कि कोई आपके सिस्टम को इरादी तौर पे, आपके सिस्टम को और आपके कंप्यूटर उसके अंदर जो डाटा उसको इरादी तौर पे या गैर इरादी तौर पे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उससे प्रोटेक्शन करता है हमारा जो है सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। अ कंप्यूटर सिस्टम मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथराइज्ड पर्सन। दोबारा बात हो गया अनऑथराइज्ड पर्सन, ऐसे पर्सन नॉट हैविंग परमिशन, अप्रूवल, जिनको अप्रूवल नहीं होती किसी काम को करने की, उनको बोलते हैं अनऑथराइज्ड पर्सन। डिफरेंट मेथड हैव बीन प्लान टू गेन एक्सेस टू ऑथराइज्ड पर्सन। बहुत से भी डिफरेंट मेथड है जिससे ऑथराइज्ड पर्सन यानी कि जिनको परमिशन है, हैविंग परमिशन या अप्रूवल, उन बंदों को ये सिक्योरिटी दी जाती है कि वो किस तरह सिस्टम को और सिस्टम के अंदर जो डाटा है उसको एक्सेस कर सकते हैं। फॉर दिस पर्पस देयर आर, इस पैरा में वो बात ये कह रहा है कि हमने कंप्यूटर को और कंप्यूटर के अंदर जो डाटा है उसको प्रोटेक्ट करना अनऑथराइज्ड पर्सन से, जो कि नॉट हैविंग अप्रूवल या परमिशन, और वो किसको इजाजत किसको देनी है? जो ऑथराइज्ड पर्सन है, जो हैविंग परमिशन। वो मेथड हम इधर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। हम वो मेथड डिस्कस करेंगे जिससे कंप्यूटर को और कंप्यूटर के अंदर जो डाटा है सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। किनको? ऑथराइज्ड पर्सन को परमिशन देने के लिए, और प्रोटेक्ट किनसे करना है? अनऑथराइज्ड पर्सन से। तो सबसे पहले व्हाट यू हैव, इसकी एग्जांपल मैं आपको सबसे पहले बता दूं। जिस तरह मैं कहता हूं कि हमने हिफाजत करनी कंप्यूटर की और कंप्यूटर के अंदर डाटा की, सबसे पहली बात है कि जिस जगह पे वो आपका कंप्यूटर सिस्टम पड़ा है वो फिजिकली एक्सेस ही ना होने दें। यानी कि जिस रूम में वो, या जिस कंप्यूटर लैब की बात करते हैं, कंप्यूटर लैब होती है, वहां उसका लॉक लगा दें। फिजिकल एक्सेस यानी किसी अनऑथराइज्ड बंदे को इजाजत ही ना हो अंदर दाखिल होने की। यानी जिधर आपका सिस्टम पड़ा हुआ है वहां अंदर कोई गैर जिसको इजाजत नहीं है, नॉट हैविंग परमिशन पर्सन, वो अंदर जा ही ना सके अनऑथराइज्ड पर्सन। इसको बोलते हैं व्हाट यू हैव। और इसको हम किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं? ये पहला पॉइंट है व्हाट यू हैव में, जिसमें फिजिकल एक्सेस होने से बचाते हैं अनऑथराइज्ड पर्सन से। जिस तरह कंप्यूटर लैब की बात की है, जिसके पास की होगी वो एक ऑथराइज्ड पर्सन होता है, वो ही सिर्फ इंटर हो सकता है। यू मे हैव अ की, यानी एक की, टोकन और अ कार्ड टू गिव यू फिजिकल एक्सेस टू द सर्वर रूम और कंप्यूटर बिल्डिंग।
सबसे पहले तो ये है कि आप प्रोटेक्ट किस तरह कर सकते हैं कंप्यूटर को और कंप्यूटर के अंदर जो डाटा है, कि जहां वो कंप्यूटर सिस्टम बड़ा है वहां एक्सेस ही ना होने दे, किसी को एंट्री ना होने दे, उसको बोलते हैं फिजिकल एक्सेस। उसके बाद लेट्स सपोज अगर एक बंदा इंटर हो जाता है अनऑथराइज्ड पर्सन किसी वे में, तो फिर क्या कि हम उस सिस्टम में पासवर्ड लगा दें, उसमें क्या लगा दें, पासवर्ड। अब वो हमारे पास तरीका है पासवर्ड लगाने का, ठीक है। जिसमें आईडीज एंड पासवर्ड आर गिवन टू यूजर टू एक्सेस द कंप्यूटर। अथराइज बंदे जो होते हैं, जिनको परमिशन होती है, उनको वो पासवर्ड पता होता है, और जो अनअथराइज होते हैं उनको पासवर्ड पता नहीं होता। उसके बाद व्हाट यू डू, ये भी हो सकता है कि अथराइज यूजर पुट देयर सिग्नेचर ऑन द डॉक्यूमेंट टू कंफर्म देयर अथॉरिटी, या ये हो सकता है कि वो अपने सिग्नेचर को कंफर्म कर रहे हो, यानी कि इजाजत हो, उनको एक बाकायदा एक अथॉरिटी ने उनको परमिशन दी हो कि आप इस सिस्टम को या इस कंप्यूटर के अंदर जो डाटा उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको बोलते हैं व्हाट यू डू। आगे व्हाट यू आर, और एक ये तरीका है कि हम बायोमेट्रिक सिस्टम लगा दें, जिस तरह फिंगरप्रिंट या आईज के साथ कुछ पासवर्ड लगा देते हैं। और स्टूडेंट ये भी एक सिक्योरिटी का तरीका है जिसको बोलते हैं सम सिक्योरिटी मेजर आर बायोमेट्रिक बायोलॉजिकल मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, फिंगरप्रिंट, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, वॉइस का मैसेज लगा, आई रेटिना। और याद रखें बहुत से कुछ ऐसे बंदे हैं जो कि ये फिंगरप्रिंट लगाते हैं, लेकिन जिस तरह हमारा फिंगरप्रिंट हर एक बंदे का डिफरेंट है, इसी तरह टंग, ये जुबान होती है, ये इसके जो वो मसल हैं वो भी डिफरेंट है। कुछ लोग इसका पासवर्ड लगा देते हैं, कुछ अपने थंब का निकाल देते हैं, पांव का जो थंब होता है उसका भी लगा देते हैं। तो डिफरेंट किस्म के बायोमेट्रिक्स वे ना यूज होते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज वायरस। वायरस क्या होता है? वायरस एक सॉफ्टवेयर ही है, जिस तरह बहुत से सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं यूजफुल काम करने के लिए। वायरस क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो किसी दूसरे का जो कंप्यूटर या कंप्यूटर के अंदर जो डाटा है उसको डैमेज करने के लिए या उसको इन्फेक्ट करने के लिए बनाया जाता है, वो होता है वायरस। सबसे पहला ये क्वेश्चन है कि वायरस क्या है? वायरस इज अ प्रोग्राम या एक सॉफ्टवेयर है। ये भी एक प्रोग्रामर ही बनाते हैं, लेकिन इसकी इंटेंशन क्या होती है कि अगले बंदे के साथ फ्रॉड करने के लिए या उसका डाटा चुराने के लिए बनाए जाते हैं, इसको बोलते हैं वायरस। ठीक है, यानी कि पहला एमसीक्यूज वो बेशुमार काफी मरतबा ये क्वेश्चन आएगा वायरस क्या है? वायरस एक डाटा नहीं है, वायरस एक सॉफ्टवेयर है। इसको भी प्रोग्रामर ही बनाते हैं और एक्सपर्ट प्रोग्रामर बनाते हैं इसको। तो हमारा ये है क्या? ऐसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर को और कंप्यूटर के अंदर जो डाटा उसको नुकसान पहुंचाता है, दिस इज कॉल्ड वायरस। तो कुछ यहां डेफिनेशन लिखी हुई है स्टूडेंट, ये पढ़ते हैं। अ वायरस इज अ प्रोग्राम मैंने बताया था बहुत से प्रोग्राम से मिलकर हमारा क्या बनता है? सॉफ्टवेयर बनता है। अ प्रोग्राम दैट डिस्टर्ब करता है द नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितनी भी एक्टिविटी हो रही होती है उनको क्या कर रहा है? ये डिस्टर्ब करता है। A virus is a program that attach itself with other executable file by modifying them so that the virus program is also loaded and executed with the execution of these program। ये क्या करता है? जो दूसरी एक्टिविटीज कंप्यूटर में हो रही होती हैं उनके साथ ही अपने आप को अटैच कर लेता है और उनको बदल देता है, उनकी वर्किंग को क्या कर देता है? बदल देता है। ठीक है, तो ये वायरस का काम होता है। अ वायरस इज अ डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। एक होता है कंस्ट्रक्टिव होता है तामीराती, डिस्ट्रक्टिव होता है नुकसान करने के लिए, डैमेज करने के लिए। वायरस इज अ डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम कंटेनिंग कोड, इसके अंदर इस तरह का कोड होता है दैट कैन जनरेट कॉपीज ऑफ इट, जो कि बहुत सी कॉपीज बना देता अपनी, एंड अटैच इटसेल्फ विद अदर प्रोग्राम सो दैट इट इज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूट के मतलब चलना, व्हेन दोज प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड, यानी एक वायरस के अंदर जब वो अटैच होता है तो उसकी डिफरेंट कॉपीज बनती जाती हैं। वो डिफरेंट प्रोग्राम के साथ क्या कर लेता है? अपने आप को अटैच कर लेता है, और वो फिर जब दूसरे जो प्रोग्राम होते हैं जब वो चलते हैं तो उनकी जो वर्किंग है उसको डिस्टर्ब करता है। अ वायरस इज अ प्रोग्राम डिजाइन बाय कंप्यूटर प्रोग्राम, ये कंप्यूटर प्रोग्रामर ही बनाते हैं और एक्सपर्ट लोग होते हैं। टू डू अ सर्टेन अनवांटेड फंक्शन, ये ऐसे काम करने के लिए बनाया जाता है कोई दूसरा शख्स चाहता है कि उसके साथ ही काम ना हो, अनवांटेड। The virus program can be simply annoying, like displaying a happy face on the user screen at a certain time and date. Sometime ऐसा होता है कि जैसे कहते हैं ना, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, यानी कि समटाइम ऐसे होता है कि कोई ऐड आ रही होती है कंप्यूटर की स्क्रीन पे, या कोई ऐसा आ रहा होता है कि ये प्राइस निकल गया, आप वो क्लिक कर रहे होते हैं हम। एक्चुअली जब हम क्लिक करते हैं तो वो क्या होता है? एक वायरस होता है। ठीक है,
तो वो हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, वायरस इस फॉर्म में भी वो अटैक कर सकते हैं। अ वायरस यूजली परफॉर्म डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन, डिस्ट्रक्टिव होता है तोड़ फोड़, डैमेज करना। किसको डैमेज करेगा? कंप्यूटर सिस्टम को, कंप्यूटर के अंदर जो वर्किंग हो रही है उसको, कंप्यूटर के अंदर जो डाटा उसको, ये उसको क्या करेगा? डिस्ट्रक्ट करेगा। बाय डिलीटिंग, डिलीट कर सकता है, और मॉडिफाइंग, या उसको बदल सकता है, द डाटा ऑन द स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस मतलब हार्ड डिस्क है या रैम है, रोम है, उसमें उसको अटैच टू द कंप्यूटर, या कोई यूएसबी भी हो सकती है जो कंप्यूटर के साथ अटैच हो सकती है। वायरस कैन नॉट फिजिकली डिस्ट्रॉय द हार्डवेयर, फिजिकली ये डिस्ट्रॉय नहीं करता, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये डिस्ट्रॉय करता है कंप्यूटर की वर्किंग को, मतलब ये कीबोर्ड को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, ये मॉनिटर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, ये डिस्ट्रॉय करता है कंप्यूटर की वर्किंग को और उसके अंदर जो डाटा होता है। सम वायरस में टेक इनविजिबल चेंज इन द यूजर डाटा, इनविजिबल होता है जो हमें हमारी नजरों से ओझल हो, हमें नहीं पता हो रहा था क्या हो रहा है, लेकिन वायरस उसको क्या कर रहा होता है, उसमें चेंजिंग लेके आ रहा था कंप्यूटर सिस्टम में या कंप्यूटर का जो अंदर डाटा होता है। अ वायरस में मेक नेटवर्क रिसोर्सेज अनअवेलेबल टू द यूजर, समटाइम ऐसे होता है कि वायरस कंप्यूटर सिस्टम में आए तो हम उस सिस्टम को एक्सेस ही नहीं कर सकते। अ वायरस में डिटेक्ट सम स्पेशल इंफॉर्मेशन, एक वायरस डिटेक्ट कर सकता है, मालूम कर सकता है क्या, पासवर्ड, पिन कोड, etc and transfer it to the other user on the network। एक बंदे का पासवर्ड या पिन कोड एक कंप्यूटर से किसी एक बंदे का डाटा किसी और को ये क्या करवा सकता है? शो करवा सकते हैं, ट्रांसफर करवा सकते हैं। A virus infect computer data and can cost a lot of time and money to correct it। यानी कि वायरस एक कंप्यूटर सिस्टम को क्या कर सकता है? इन्फेक्ट कर सकता है, इसको इन्फेक्ट कर सकते हैं और इसको रिकवर करने में काफी ज्यादा टाइम और पैसों का जो ज़या हो सकता है। ये था वायरस। अगला हमारा है कि काजेज ऑफ वायरस, वायरस फैलता क्यों है। अक्सर स्टूडेंट हम देखते हैं कि जब हम अपने सिस्टम में कोई यूएसबी लगाते हैं तब वायरस आ जाता है, या अक्सर हम इंटरनेट का जब इस्तेमाल करते हैं, कोई चीजें डाउनलोड करते हैं या कोई चीज क्लिक कर लेते हैं तो तब हमारे सिस्टम में क्या आता है? वायरस आता है। ईमेल के जरिए भी वायरस आ जाता है, ईमेल जब हम ईमेल कर रहे होते हैं, ठीक है, ईमेल के अकाउंट की वजह से भी वायरस आता है। अगला क्वेश्चन है कि हाउ वायरस स्प्रेड इन कंप्यूटर सिस्टम, कॉजेज ऑफ वायरस। ईमेल, नेटवर्क, नेटवर्क मतलब इंटरनेट या कोई भी किसी भी तरह का जो नेटवर्क है, ठीक है। रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया, रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया जो हम कंप्यूटर के साथ अटैच कर दें पोर्ट के साथ, बाद में उसको क्या कर दें? हटा सकें, जिस तरह यूएसबी, वो भी एक रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया है। मेमोरी कार्ड, ये सारी चीजें, जैसे मोबाइल की डाटा केबल, यानी कि वो पोर्ट के साथ लगाई उसको बाद में रिमूव कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया। पायरेटेड सॉफ्टवेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे सॉफ्टवेयर जो लाइसेंस के बगैर इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि जो जिनको हम परचेज नहीं करते, जस्ट डाउनलोड कर लेते हैं और उनको इस्तेमाल करते हैं, यानी कि विदाउट लाइसेंस अगर हम कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, दिस इज कॉल्ड पायरेटेड सॉफ्टवेयर। पायरेटेड सॉफ्टवेयर अगर गूगल करें तो आपको स्टूडेंट यहां से भी आइडिया हो जाएगा, मैं भी करता हूं। पायरेटेड, ऐसे सॉफ्टवेयर जो बगैर, पायरेटेड सॉफ्टवेयर, लिखा हुआ है सिंपली पुट सॉफ्टवेयर पायरेसी, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो विदाउट लाइसेंस यूज होते हैं उनको बोलते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी। इज द अनअप्रूव्ड कॉपी ऑफ परचेज सॉफ्टवेयर, अनअप्रूव्ड मतलब वो कंपनी वालों ने प्रूव नहीं किया, उसकी इजाजत के बगैर कोई अगर इस्तेमाल करता है, दिस इज कॉल्ड पायरेटेड सॉफ्टवेयर। तो ये होते हैं पायरेटेड, जो विदाउट लाइसेंस यूज हम करते हैं उनको बोलते हैं पायरेटेड सॉफ्टवेयर। तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर अगर कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल किया तो फिर भी हमारे सिस्टम में क्या आ सकता है? वायरस आ सकता है, ठीक है। पहली एग्जांपल लिखी हुई है ईमेल। ईमेल होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी हम किसी को अगर मैसेज भेज देते हैं या कुछ भी, ये जिस तरह देखें, मैं अपनी ईमेल आपको ओपन करता हूं और ये स्टूडेंट आप देख सकते हैं इसको, ईमेल की, मैं ईमेल में ये सारे फंक्शन आते हैं लेकिन मैं बात करता हूँ जीमेल की, ठीक है, क्योंकि हम ईमेल करना चाहते हैं। तो ये गूगल वालों की है जिसको बोलते हैं जीमेल। ईमेल डिफरेंट किस्म की हो सकती हैं, जैसा याहू की भी हो सकती है, और भी काफी ज्यादा है, लेकिन हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जिस तरह हमारे पास इधर स्टूडेंट, जिस तरह ईमेल ओपन होगी इधर,
तो ये वाली, इसके जरिए भी क्या हो सकता है, वायरस कंप्यूटर में फैल सकता है। किस तरह, लेट्स सपोज अगर किसी एक बंदे ने किसी को ईमेल एक मैसेज की जगह कोई वायरस अगर भेज दिया, जिस तरह वो उसको क्लिक करेगा तो वो क्या आ जाएगा, उसके सिस्टम में क्या आ जाएगा, वायरस आ सकता है। ये देखें कुछ ईमेल होती है, इधर मोर पे अगर जाएं तो यहाँ स्पैम मेल भी आती है। स्पैम मेल क्या होती है, अनवांटेड मेल। ये देखें स्पैम होते हैं जो कि जिनमें कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि कंप्यूटर सिस्टम को या कंप्यूटर का जो डाटा है उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको बोलते हैं स्पैम। अनवांटेड जो ईमेल होते हैं जिनको हम चाहते हैं कि हमारे सिस्टम में ना आए, उसको बोलते हैं स्पैम। तो ये गूगल वालों ने जो किया है वो स्पैम मेल इधर रख दी है सारी, जो कि हमारे सिस्टम में माइट भी पॉसिबल कि वो डैमेज कर दे डाटा को या कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान, उनको बोलते हैं स्पैम। ठीक है, तो ये ईमेल के जरिए भी क्या हो सकता है, वायरस कंप्यूटर सिस्टम में आ सकता है। ठीक है, ये वाला हमारा टॉपिक था। देखिए स्टूडेंट, ये लिखा हुआ कंप्यूटर आर इन्फेक्टेड ड्यू टू द रिसीविंग ऑफ ईमेल कंटेनिंग वायरस प्रोग्राम व्हेन अ यूजर ओपन एन इन्फेक्टेड ईमेल। इन्फेक्टेड यानी जिसमें वायरस है। द वायरस इज आल्सो लोडेड इनटू द मेमोरी एंड अटैच इटसेल्फ विद अदर प्रोग्राम। तो वो क्या करता है, मेमोरी में आ जाता है, क्योंकि हम अपने कंप्यूटर के सिस्टम पे ईमेल को चला रहे होते हैं, तो वो जब क्लिक करेंगे ईमेल पे जिसमें वायरस होगा तो फिर वो हमारे सिस्टम में इस तरह वायरस आ सकता है। ये एक रीजन है। यू कैन नॉट गेट अ वायरस फ्रॉम प्लेन ईमेल मैसेज। प्लेन ईमेल मैसेज होता है कि जो साफ वाज़ेह मैसेज एक नजर आ रहा है, उसको बोलते हैं प्लेन ईमेल मैसेज। मॉडर्न ईमेल प्रोग्राम प्रोवाइड द एबिलिटी टू अलाउ यूजर टू फॉर्मेट ईमेल मैसेजेस विद HTML एंड अटैच स्क्रिप्ट टू देम फॉर various purpose, and it is possible for a hacker to attempt to spread virus by building a virus script into HTML type of email message। कहने का मकसद ये कि जो आम कोई अगर मैसेज की फॉर्म में आपको ईमेल आ रही है वो एक वायरस नहीं होगा, लेकिन अगर डिफरेंट किस्म के कोड की फॉर्म में कोई ईमेल आई है तो उस यानी HTML बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये ऐसी एक लैंग्वेज होती है जो कि किसी वेबसाइट को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, और हमने ये चीज सीखी थी कि कोई ना कोई जो जब लैंग्वेज इस्तेमाल होती है उसकी मदद से हम सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं। और क्योंकि वायरस भी एक क्या है, सॉफ्टवेयर है, और वो जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सी लैंग्वेज को इस्तेमाल करके ज्यादातर बनाया जाता है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है स्टूडेंट, क्योंकि हमने पहले बात की है कि हमारे पास जो वायरस वो एक क्या है, प्रोग्राम या एक सॉफ्टवेयर है, और वो कौन सी लैंग्वेज से ज्यादातर बनाया जाता है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को बोलते हैं। और ये ऐसी लैंग्वेज तमाम वेबसाइट या तमाम सॉफ्टवेयर में इसका इस्तेमाल होता है, उसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अगर इसको आप स्टैंड फॉर लिखें तो आप इसका ये लिख सकते हैं, ये लैंग्वेज है, और ये बेसिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए या वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल यूज होती है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसको बोलते हैं। ठीक है, आई होप यू विल गेट द पॉइंट। ओके, तो स्टूडेंट ये वही बात कहता है कि मैसेज की फॉर्म नहीं होगा, वो ऐसा मैसेज होगा जो HTML पे मुश्तमिल होगा, यानी कि कुछ लैंग्वेज की मदद से बना होगा। अगला नेटवर्क। नेटवर्क की मदद से भी क्या होता है, वायरस फैल जाता है। नेटवर्क यानी कि इंटरनेट का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, या हो सकता है हमने ब्लूटूथ का इस्तेमाल किया, किसी ने ब्लूटूथ के जरिए आपको क्या कर दिया, वो भी तो एक नेटवर्क है ना, स्मॉल नेटवर्क है। तो नेटवर्क की मदद से भी क्या फैलता है, वायरस। वायरस इज आल्सो स्प्रेडिंग बाय यूजिंग इंटरनेट। इंटरनेट होता है इंटरनेशनल नेटवर्क एंड अदर नेटवर्क। व्हेन यू आर एक्सेप्टिंग सॉफ्टवेयर और स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट कहते हैं जो कोड होता है, जो कोड होता है उसको बोलते हैं स्क्रिप्ट। ऑन द इंटरनेट साइट आर रीडिंग मेल फ्रॉम अननोन सेंडर, इट इज रॉन्ग टू रन अ प्रोग्राम फ्रॉम दैट साइट और सेंडर विदाउट चेकिंग इट विद एन एंटीवायरस प्रोग्राम। इसमें स्टूडेंट ये बात की है कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वो सॉफ्टवेयर आपने कहां से डाउनलोड किया, ऐसी वेबसाइट से जिसके बारे में आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो वेबसाइट लीगल है या इलीगल है, यानी कि उसमें उसकी अथॉरिटी के बारे में नहीं जान सकते। तो अगर वहां से आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं तो माइट भी पॉसिबल कोई एक वायरस ही आप डाउनलोड कर रहे हैं। और जब हम डाउनलोड करते कोई इस तरह का, फॉर एग्जाम्पल हम समझ रहे हैं सॉफ्टवेयर है, तो हमें विंडो एक मैसेज देती है ऑपरेटिंग सिस्टम कि इसको डाउनलोड ना करें, क्योंकि ये कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो उस वक्त हमें चाहिए उस मैसेज को जो है ना उसको अंडरस्टैंड करें और उस सॉफ्टवेयर को या वेबसाइट को फौरन बंद कर दें और वो डाउनलोड ना करें हम। ये एक मैसेज आता है विंडो की तरफ से। When you download a file from the internet or from a shared disk on the network,
द इन्फेक्टेड फाइल मे बी अटैच विद द डाउनलोडेड डाटा दैट अल्टीमेटली इन्फेक्ट द कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर को क्या कर देता है, अल्टीमेटली इन्फेक्ट करता है। यानी कि नेटवर्क की मदद से जब हम डाउनलोडिंग कर रहे होते हैं तब हमारे सिस्टम में क्या आ सकता है, वायरस। उसके बाद लिखा हुआ रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया, you can transfer the data from one computer to another through some removable media like floppy disk, CD, compact disk बोलते हैं, यानी कि डिस्क को लगा लेते हैं और वो डिस्क एक जगह कंप्यूटर पे लगाई है आपने, जिस कंप्यूटर से लगाई थी उसमें हो सकता है वायरस, और वो डाटा आप अपने कंप्यूटर में जब करेंगे तो इस तरह वायरस क्या हो सकता है, ट्रांसफर। फ्लैश ड्राइव और फ्लैश ड्राइव को फ्लैश ड्राइव क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको हम लगा सकते हैं, फिर उतार सकते हैं, फिर और किसी कंप्यूटर में लगा सकते हैं, यानी कि मल्टीपल कंप्यूटर या सिस्टम के साथ एक ही डिवाइस को यूज कर सकते हैं। यानी कि मोबाइल के ऊपर भी वो लग जाती है, इस तरह की वो दी है यूएसबी, ठीक है, मोबाइल की यूएसबी भी लग जाती है, लैपटॉप पे भी लग जाती है, स्पीकर पे भी लग जाती है, इनको बोलते हैं फ्लैश ड्राइव्स। Therefore, when you copy the data using removable storage, the infected file can be transferred to your computer. यानी कि जो रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया उसकी मदद से भी क्या हो सकता है, वायरस कंप्यूटर में फैल सकता है। और आगे स्टूडेंट हमने बात की थी पायरेटेड सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो विदाउट परचेजिंग हम अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेते हैं, जिस तरह 30 रुपए की 40 रुपए की जो विंडो मिलती है। एक्चुअली जो विंडो की प्राइस है वो पाकिस्तानी जो रुपीज है उसमें 10,000 या 12,000 की ओरिजिनल विंडो मिलती है, लेकिन हम तमाम क्या करते हैं, ये यूज कर लेते हैं 30 रुपए की या 40 रुपए वाली विंडो। और याद रखें, अगर आप यूएसए में सफर कर रहे हो, आपके पास पायरेटेड विंडो आपने की हुई है, तो वो आपको वहां इंटर नहीं होने देते, वहां से वो क्रॉस नहीं करने देते एयरपोर्ट को। तो वो चेक कर रहे होते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर इसके पास आएगा पायरेटेड है या ओरिजिनल प्राइस से खरीदे हुए हैं। द वायरस कैन आल्सो इन्फेक्ट योर कंप्यूटर बाय द यूज ऑफ पायरेटेड सॉफ्टवेयर। द सॉफ्टवेयर विदाउट लाइसेंस इज कॉल्ड पायरेटेड सॉफ्टवेयर। सम कंपनीज में इंटेंशनली यानी इरादी तौर पे क्या करती हैं, अटैच सम वायरस प्रोग्राम इनटू देयर सॉफ्टवेयर। कुछ कंपनीज ऐसे करती हैं, जिस तरह के फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का हम सिस्टम ले लेते हैं, लैपटॉप, वो कुछ सॉफ्टवेयर उन्होंने पहले किए होते हैं, हो सकता है जो पहले सॉफ्टवेयर किए उसके अंदर ही उन्होंने वायरस रखवा दिया है, तो ये भी एक रीजन हो सकती है। दिस प्रोग्राम विल ओनली एक्टिवेट व्हेन इट डज नॉट फाइंड लाइसेंस फाइल ऑन द कंप्यूटर। तो जब फाइल यानी कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर होंगे तो फिर वो क्या करता है, वायरस एक्टिव हो जाता है। स्टूडेंट ये था हमारे पास रीजन। हमने ये देख लिया कि कंप्यूटर वायरस की रीजन क्या है, जिसमें हमने देखा था ईमेल नेटवर्क। स्टूडेंट अगला के व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस, वायरस के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। वैसे तो बेशुमार टाइप्स हैं वायरस की, लेकिन हमारे सिलेबस में जो शामिल है हम उनको डिस्कस करेंगे। इसमें आपने ये देखना है कि ये वायरस का जो फलानी डाटा टाइप है, फलानी टाइप से जो वायरस की, उसका क्या क्या काम है, वो कौन कौन सी उसकी लामात हैं और किस तरह का वो नुकसान पहुंचा सकती है, तो इसको जरा देखेंगे। पहली टाइप है बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस से पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट के बूट सेक्टर क्या होता है। जो हार्ड डिस्क होती है ना, वो मुख्तलिफ ट्रैक से और सेक्टर से मिलकर बनती है, जिसको बोलते हैं बूट सेक्टर, और जिसको बोलते हैं सेक्टर। और बूट सेक्टर उसको बोलते हैं जहां हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इंस्टॉल होता है, उसको बोलते हैं बूट सेक्टर। जिस तरह ये मैं डायग्राम से आपको दिखाने की कोशिश करता हूं स्टूडेंट, ये इधर गए हम, ये सबसे पहले तो ये पढ़ लें कि बूट सेक्टर ये है क्या है। ये देखिए, बूटिंग मींस यानी कि जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने बूटिंग पढ़ा था कि जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं उस समय को बोलते हैं बूटिंग। और दो तरह की हमने बूटिंग पढ़ी थी, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। तो बूटिंग क्या करता है, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते ये ऑन नहीं करने देता, आई मींस कि जब ये विंडो को हम स्टार्ट करते हैं तो विंडो ओपन नहीं होती, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, वो जब वायरस होता है उसको बोलते हैं बूट सेक्टर वायरस। लेकिन इसको देख ले, बूटिंग मींस स्टार्टिंग द कंप्यूटर एंड लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। बूटिंग का मतलब होता है कि स्टार्ट करना कंप्यूटर को और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। किधर लोड करना है, रैम में। जब ये रैम में जाएगा तो फिर हमारा पूरा सिस्टम क्या करता है, वो शुरू हो जाता है चलना और हमारे पास डेस्कटॉप नजर आ जाता है। लेकिन बूट सेक्टर बोलते हैं ऐसा सेक्टर जहां हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है और उसको जो इन्फेक्ट करता है उसको बोलते हैं बूट सेक्टर वायरस। स्टूडेंट दोबारा सुन लें, बूट सेक्टर ऐसा सेक्टर होता है हार्ड डिस्क में जहां हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है
और उसको जो इन्फेक्ट करता है उसको बोलते हैं बूट सेक्टर वायरस। जब ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं हमारा अच्छी तरह लोड होगा तो हमारे पास जो स्क्रीन है कंप्यूटर की वो शो नहीं होगी। ये देखें, बूट वायरसेस इन्फेक्ट द बूट एरिया फ्लॉपीज, यानी कि फ्लॉपीज के अंदर जो मतलब वो हमारे पास एरिया या हार्ड डिस्क हो सकती है, एंड बिकम रेजिडेंट एंड एक्टिव एट द टाइम ऑफ बूटिंग। ये क्या करता है, उस एरिया में चले जाता है जहां हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, और जब एक्टिव करते हैं यानी ऑन करने की कोशिश करते हैं कंप्यूटर को, तब ये क्या करता है, एक्टिव हो जाता है, और फिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड नहीं होने देता। किधर, रैम में। जब वो रैम में लोड नहीं होगा जो कि वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर है, तो हमारा प्रॉपरली हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें लोड नहीं होगा, तो हमारे पास वो स्क्रीन शो नहीं होगी। अब बूट सेक्टर वायरस रिप्लेस द इंफॉर्मेशन इन द बूट सेक्टर बाय सम डिफरेंट कोड। वो इंफॉर्मेशन को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि बूट सेक्टर है कि ये देखें, ये सेक्टर है बूट सेक्टर, इसको बोलते हैं बूट स्ट्रैप लोडर। ऐसा प्रोग्राम जो ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट सेक्टर से रैम में लेके जाता है उसको बोलते हैं बूट स्ट्रैप लोडर। तो इस तरह हमारा सिस्टम इनिशियलाइजेशन होता है, यानी कंप्यूटर चलता है। लेकिन इसको जो इन्फेक्ट कर देता है उसको बोलते हैं बूट सेक्टर वायरस। अभी थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, जो हमारी हार्ड डिस्क होती है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो बनी होती है ट्रैक। जिस तरह देखें रनिंग हो रही होती है, मुख्तलिफ कंपटीशन होता है, वो ट्रैक बने होते हैं। उन ट्रैक के अंदर छोटे छोटे ना पार्ट्स उन्होंने किए होते हैं, उसको बोलते हैं सेक्टर। ये देखिए, ये जो बड़ा सा एक पूरा जो सर्कल इसको बोलते हैं ट्रैक, और ये छोटे छोटे जो पार्ट्स बनाएंगे जिस तरह, ये है सेक्टर। ये क्या है, सेक्टर, यानी एक ट्रैक। अब जिस तरह देखें यहाँ कितने ये वाले, ये एक ट्रैक है, ये एक ट्रैक है, इसके अंदर छोटे छोटे जो पार्ट्स उनको बोलते हैं सेक्टर। और ऐसा सेक्टर जहां ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है उसको बोलते हैं बूट सेक्टर। बूट ट्रैक नहीं, बूट सेक्टर। ट्रैक के अंदर क्या होती है, सेक्टर, और ऐसा सेक्टर जहां ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, दिस इज कॉल्ड बूट सेक्टर। और वहां जो वायरस अटैक करता है, दिस इज कॉल्ड बूट सेक्टर वायरस। ये एक डायग्राम होगी, और ये देखिए एक एग्जांपल और इधर है। ये देखिए, ये ट्रैक है, ये पूरा जो सर्कल है, और इसके अंदर छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं उनको बोलते हैं सेक्टर। ये देखिए, एक सेक्टर है, और जहां हमारा होता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा, उसको बोलते हैं बूट सेक्टर। ठीक है, उम्मीद करता हूं स्टूडेंट ये बात भी आपको समझ लगी होगी। बूट सेक्टर वायरस की बात करते हैं। कहते हैं बूट सेक्टर वायरस मॉडिफाई द बूट सेक्टर, यानी कि जहां ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा उसको क्या करता है, ये मॉडिफाई करता है। द फर्स्ट सेक्टर विच कंटेन द इंस्ट्रक्शन टू ऑटोमेटिकली लोड ऑपरेटिंग सिस्टम इन मेमोरी, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है जहां से, वो फिर लोड नहीं होने देता किधर, रैम में यानी मेमोरी में। प्रोग्राम एंड इज लोडेड इन द कंप्यूटर मेमोरी व्हेन एवर द कंप्यूटर इज टर्न ऑन। कहने का मतलब ये कि ये जो वायरस होता है बूट सेक्टर को क्या करता है, मॉडिफाई कर देता है। दिस वायरस इज अटैच विद सिस्टम एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, और इसकी जो निशानी होती है इन फाइल्स को बोलते हैं डॉट एग्जीक्यूशन फाइल, .com या .dil, या MCQ स्टूडेंट आ सकते हैं। इस तरह की जो फाइल्स की एक्सटेंशन होती है ना, एक्सटेंशन समझते हैं, जिस तरह हम एक इमेज को कर रहे होते हैं उसकी एक्सटेंशन होती है .png, या कोई डॉक्यूमेंट को करते हैं उसको, उसकी इस तरह की जो एक्सटेंशन होगी ना उनको बोलते हैं, उनको ऊपर जो टैग करता है वो होता है बूट सेक्टर वायरस। यानी कि बूट सेक्टर जो एक्सटेंशन होती है इस तरह की होती है। MCQ में माइट भी पॉसिबल आ सकता है। एक्सटेंशन की आपको समझ लगी होगी। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, जिस तरह ये देखें, मैं यहां लिख देता हूं F12। ये देखिए नीचे जो ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं ना एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन है, यानी कि किसी डॉक्यूमेंट को किस तरह सेव किया जाता है वो उसकी क्या होती है, एक्सटेंशन। ठीक है, when the user use these file the virus perform destructive operation। वायरस का काम ही क्या है, डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन परफॉर्म करना, and destroy all the data files। आगे हमारे पास है कैरोनोबल या चेरोनोबल वायरस इसको बोलते हैं। ये क्या वायरस है, इट डिलीट ऑल द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइल। ऐसी फाइल जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर बनाई जाती है उनके ऊपर ये अटैक करता है। दिस इज कॉल्ड चेरोनोबल या कैरोनोबल वायरस इसको बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, जिसमें हमारा MS वर्ड आ जाता है। ये देखें, जिस तरह MS वर्ड है हमारे पास इधर, ठीक है, ये MS वर्ड है, और इसी तरह MS एक्सेल है, ये सारे MS ऑफिस में आते हैं ये वाले। ठीक है, इस तरह मैं एक्सेल भी लिख देता हूं, इधर मिल जाएगा हमारे पास एक्सेल। तो स्टूडेंट ये MS ऑफिस की जितनी भी आगे से प्रोडक्ट है जिसमें MS वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, उनके ऊपर जो हम फाइल्स बनाते हैं ना, उनके ऊपर जो अटैक करता है ना उसको बोलते हैं कैरोनोबल वायरस। ठीक है,
जिस तरह आप ये अगर गूगल पे लिखें तो आपको पता चल जाएगा एमएस ऑफिस। और उन सॉफ्टवेयर के ऊपर अगर हम कोई फाइल बनाते हैं उसको बोलते हैं एमएस ऑफिस। ये देखें स्टूडेंट एमएस ऑफिस, ये देखें ये हमारे पास सॉफ्टवेयर, इनको यूज भी करेंगे, कुछ हम एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल यूज करेंगे चैप्टर नंबर 9 और 10 में। इनके ऊपर अगर कोई हम फाइल क्रिएट करते हैं और वो सेव कर लेते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, उसके ऊपर जो अटैक करता है ना वायरस, उसको बोलते हैं कैरानोबल वायरस या चेरानोबल, दोनों बोलते हैं। इट डिलीट ऑल द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइल्स, इट आल्सो डिलीट द पार्टीशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिस्क। ये जो पार्टीशन होती है ना, यानी कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हमने जो, ये देखें मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ स्टूडेंट। ये देखें जिस तरह मेरा कंप्यूटर है ये वाला, जिस तरह मैंने हार्ड डिस्क है, ये देखिए इसके पार्टीशन की हुई, ये वाली पर्सनल जो फाइल है उसको इतनी जीबी में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। ये देखें यानी कि बजाहिर तो हार्ड डिस्क एक ही नहीं इस लैपटॉप के अंदर, लेकिन इसको मुख्तलिफ इसके पार्ट्स बनाए हुए, इनको बोलते हैं पार्टीशन, ठीक है। ये क्या करता है चेरानोबल वायरस या कैरानोबल वायरस, ये इस पार्टीशन को खत्म कर देता है। इन पार्टीशन को, ये जो बनी हुई इनको खत्म ही कर देता है, ये एक ही फिर बन जाती है, फिर ये अलग-अलग पार्ट्स नहीं रहते, इसको भी ये अटैक करता है। तो ये देखें दोबारा, इट आल्सो डिलीट द पार्टीशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिस्क, यानी कि 4 पार्टीशन बनाई हुई है, ए ड्राइव, बी, सी, उनको क्या खत्म करके एक ही बना देता है ये। यूजर कैन नॉट एक्सेस फाइल फ्रॉम द डिस्क बिकॉज ऑफ दिस वायरस, यूजर फाइल को एक्सेस ही नहीं कर सकता अगर ये वायरस होगा तो। आगे आ गया लॉजिक बम। लॉजिक बम को कहते हैं एटॉमिक बम भी, ऐसा वायरस जो खास टाइम के ऊपर या खास डेट के ऊपर अपने आप को एक्टिवेट करता है और अटैक कर देता है, उसको बोलते हैं लॉजिक बम या एटॉमिक बम। एटॉमिक बम भी देखा होगा जिसमें टाइम फिक्स किया होता है उतनी। अब इसमें क्या है कि इसने उस टाइम पे या उस डेट पे लाजमी तौर पे चलना है, हो सकता है उस डेट और टाइम पे कोई बंदा कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, तो उस सूरत हाल में तो ये बच सकते हैं बंदे, ठीक है। अगर वो इस्तेमाल कर रहा है तो फिर हो सकता है उस टाइम पे वो जो ना वायरस उसके सिस्टम में या उसके डाटा को क्या कर ले, नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए बहुत से इस तरह के एटॉमिक बम या लॉजिक बम वायरस के बारे में पहले इंटरनेट पर पता होता है कि फलानी डेट को, फलाना तारीख को ये जो वायरस है ना एक्टिवेट हो सकता है, तो उस लिहाजा उस डेट को क्या करते हैं, जो कंपनीज होती हैं अपने सिस्टम को या अपना जो वर्किंग काम है उसको स्टॉप कर देती हैं ताकि उस वायरस के अटैक से बचा जा सके। इट इज अ वायरस दैट इज एक्टिवेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अ लॉजिकल कंडीशन, कुछ ना कुछ टाइम के ऊपर ही एक्टिवेट होता है। द वायरस इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड इफ द लॉजिक इंस्ट्रक्शन इज ट्रू, यानी कि जब वो बताया होता है, जो भी उसमें फिक्स किया होता है, जब वो ट्रू हो जाती है तो उस वक्त ये क्या करता है, एक्टिवेट हो जाता है। इट इज एक्टिवेटेड ऑन अ सर्टेन डेट एंड टाइम। द बम कैन बी डिस्कवर्ड बाय चांस, बाय चांस ही हैं कुछ लोग जो इसका शिकार बनते हैं क्योंकि एक खास डेट के ऊपर ही एक्टिवेट होता है। ट्रोजन हॉर्स, इसको बोलते हैं छुपा रुस्तम, छुपा रुस्तम, ठीक है। यानी कि ऐसा वायरस जो हमारे कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर मौजूद है लेकिन हमें नजर नहीं आता, इनविजिबल है, यानी हमारी आंखों से ओझल है। काम जब हम करते तो काम हमारा नहीं होता सही, लेकिन वो हमें नजर भी नहीं आ रहा था, और इसको ढूंढना और इसको रिमूव करना सबसे मुश्किल है क्योंकि ये ट्रोजन हॉर्स है, छुपा रुस्तम जिसको बोलते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ सब कंप्यूटर प्रोग्राम, डिस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्शन इनसाइड द गेम प्रोग्राम, ज्यादातर गेम प्रोग्राम जब उसके अंदर ये होता है, when the infected program runs on the system then this is activated, जब ये किसी, क्योंकि ये किसी प्रोग्राम के अंदर अपने आप को हाइड किया होता है, इसने हाइड किया होता है, ट्रोजन हॉर्स से छुपा रुस्तम है ये, ठीक है। और जब ये उस चीज को जिसको हम ऑन करते हैं जिसके अंदर ये छुपा हुआ है, तो फिर ये क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रोजन हॉर्स इज फॉर्मेट सी। फॉर्मेट सी क्या होती है, जिसके अंदर हमारी, ये देखें अभी ओपन ही होगा आई थिंक, ये वाला हमारा ये जो है जिसमें ये वाला जो ये डिस्क बनी हुई है इसको बोलते हैं फॉर्म, जिसमें हमारे सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल होते हैं। ये जो लॉजिकल डिस्क है, ठीक है, लोकल डिस्क बनी हुई सी, यानी कि जितने भी सॉफ्टवेयर उनके सेटअप ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ इंस्टॉल होते हैं, इसको क्या कर देता है, ये फॉर्मेट कर देता है। फॉर्मेट का मतलब खत्म कर देता है। जब इसको खत्म कर देगा तो जाहिर बात है जितने भी हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे और वो काम नहीं करेंगे।
ये एग्जांपल आ सकती है स्टूडेंट, फॉर्मेट सी इज द एग्जांपल ऑफ ट्रोजन हार्स, जिसको बोलते हैं छुपा रुस्तम। आगे हमारे पास है लास्ट टाइप रेड लव। रेड लव बोलते हैं मैं पॉलीमार्फिक, यानी कि ये जब एक टाइम पे हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं ये मुख्तलिफ शेप में होता है, जब ऑन करने के बाद ऑफ कर देंगे, नेक्स्ट टाइम जब ऑन करेंगे यही वायरस और शेप चेंज कर लेगा। इसी तरह ये टाइम के साथ साथ अपनी शेप को चेंज करता रहता है, अपनी शक्ल, यानी अपना वायरस जो है ना ये अपनी शेप को क्या करता है, बदलता रहता है। इसलिए इसको बोलते हैं इट इज पॉलीमार्फिक वायरस, पॉलीमार्फिक मैनी शेप वाला। रिटन इन वीबी, वीबी बोलते हैं एक लैंग्वेज, इसका नाम है विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट, ठीक है, उसके अंदर ये लिखा जाता है वीबी, क्योंकि ये मैंने बताया कि वायरस भी क्या होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, सॉफ्टवेयर किसी ना किसी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। और रेड लव किस में लिखा जाता है, वीबी, यानी विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट, वीबी बोलते हैं। इट इन्फेक्ट द फोल्डर डॉट HTT फाइल विच इज द पार्ट ऑफ विंडो एक्टिव डेस्कटॉप। विंडो, ये वायरस एक्चुअली क्या करता है, हमारे पास जो मुख्तलिफ किस्म के ये देखें, जिस तरह हमारे पास ये डेस्कटॉप है, इसको बोलते हैं विंडो एक्टिव डेस्कटॉप, इसको इन्फेक्ट कर रहा है, यानी इसकी शेप बदल देगा या इसके अंदर कुछ आइकन है उनको बदल देगा, ये फोल्डर को चेंज कर देता है, इसको बोलते हैं ये देखे, मैं दोबारा बता देता हूं, इट इन्फेक्ट द फोल्डर डॉट HTT फाइल विच इज द पार्ट ऑफ विंडो एक्टिव डेस्कटॉप। ये जो हमारे पास जिस पे काम कर रहे हैं जो माउस है, इसको बोलते हैं विंडो एक्टिव डेस्कटॉप, इसको इन्फेक्ट करता है। और ये जो डॉट HTT है, इसको मजीद समझने के लिए यहाँ एक छोटी सी फाइल मैंने बनाई, इसको पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट, HTT स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट टेम्पलेट, इसको बोलते हैं हाइपरटेक्स्ट टेम्पलेट। These फाइल आर यूज बाय विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करते हैं, यूज करता है, किस लिए, टू डिफाइन अ सर्टेन काइंड ऑफ सेटिंग, सेटिंग मतलब क्या लेके, आइकन की सेटिंग, फोल्डर की सेटिंग, फाइल की सेटिंग। दिस इंक्लूड स्टाइल सेटिंग एज वेल एज अदर डिस्प्ले ऑप्शन and information. For example, the common folder .htt file contain information about how folder and their content are displayed to user. यानी कि फोल्डर .htt क्या रखता है कि इंफॉर्मेशन रखता है कि किसी बंदे को फोल्डर या डेस्कटॉप के ऊपर जो चीजें पड़ी वो किस तरह नजर आएंगी, ठीक है। जिस तरह देखें ये भी मेरे पास इधर, मैं बताता हूं आपको इसको मजीद, तो इसको स्टूडेंट, उसको ये फोल्डर है फोल्डर .htt, इसको जो इन्फेक्ट करता है ना वो वायरस हमारे पास होता है ये वाला रेड लव। इट इन्फेक्ट द फोल्डर .htt फाइल विच इज द पार्ट ऑफ विंडो एक्टिव। ये देखें जिस तरह मेरे पास यहाँ आइकन बने हुए हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट। ये देखें मैंने कहा कि ये हमारे पास इस तरह, मैं ओपन कर लेता हूँ, ये मेरे पास नजर आ रही है। अब ये देखें ये मुझे इस तरह की ड्राइव नजर आ रही है, ठीक है, इनको मुख्तलिफ चेंज भी कर सकते हैं, ये इस तरह हुई है, इनकी सेटिंग होती है, चेंज कर देता है ये, या यहाँ से व्यू से जाके और भी इधर से सेटिंग हो जाती है। ये व्यू पे जाए और यहाँ देखें ऑप्शन आ रहे हैं, ये इनको जो इन्फेक्ट करता है ना वायरस, दिस इज कॉल्ड रेड लव, ठीक है। इट इन्फेक्ट द फोल्डर, और फोल्डर जो कि सेटिंग रखते हैं ये वाली। इट अपेंड, अपेंड का मतलब अपने आप को जोड़ ले, इट सेल्फ, अपेंड का मतलब जोड़ लेना, अटैच कर लेना, इट सेल्फ टू अदर इन्फेक्टेड फाइल ऑन द हार्ड डिस्क एंड काजेज डिस्ट्रक्शन। दूसरे इन्फेक्टेड फाइल के साथ ही अपने आप को जोड़ लेता है और डिस्ट्रक्शन कर रहा होता है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास कंप्यूटर वायरस की टाइप्स। अब ये जो रेड लफ, इसको स्टूडेंट डायग्राम से भी देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूं इधर। ये देखें एक रेड लफ की एग्जांपल है, ये एक ही वायरस है लेकिन मुख्तलिफ शेप में है, यानी कि टाइम के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम ये अपनी शेप क्या करता है, चेंज करता रहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये देखें ये वायरस एक डिफरेंट किस्म की शेप ये चेंज कर रहा है, इसको बोलते हैं रेड लफ या पॉलीमार्फिक वायरस। ये देखें ये वायरस एक ही है लेकिन इसने अपनी शेप चेंज की हुई है, ठीक है। ये होता है हमारे पास रेड लव वायरस। आगे हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट सेफ्टी मेजर अगेंस्ट वायरस, यानी कि वायरस से बचाव के लिए हम कौन कौन से इकदाम कर सकते हैं। तो नंबर 1 लिखा है नेवर ओपन अननाउन ईमेल्स, अननाउन ईमेल को ओपन ना करें, और अननाउन जो ईमेल होती है ना उनको बोलते हैं हम स्पैम ईमेल। स्कैन ऑल ईमेल इवन इफ यू नो द सेंडर, स्कैन करें ईमेल को, अगर आप किसी को जानते भी हैं तो फिर भी स्कैन करें। मिनिमाइज द डाटा ट्रांसफर फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर थ्रू रिमूवल, कम से कम कोशिश करें कि जो रिमूवेबल मीडिया है जिस तरह USB, मेमोरी कार्ड
उसको कम से कम लगाएं यूएसबी वगैरह को। अवॉइड डाउनलोडिंग फ्रीवेयर प्रोग्राम विदाउट चेकिंग इट फॉर वायरस। फ्रीवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री में मिलते हैं, जिनकी कोई प्राइस नहीं होती, उनको बोलते हैं फ्रीवेयर। और पायरेटेड वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो विदाउट परचेजिंग हम डाउनलोड कर रहे होते हैं। ऑलवेज यूज लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड रिमूव द इन्फेक्टेड फाइल फ्रॉम द सिस्टम। एंटीवायरस को इस्तेमाल करें। ऑलवेज कीप कॉपी या बैकअप ऑफ योर डाटा ऑन रिमूवेबल मीडिया, यानी कि ये डाटा जो है एक ही सिर्फ कंप्यूटर के अंदर नहीं होना चाहिए, उसको यूएसबी में भी कर ले या सीडी वगैरह में भी कर ले, फ्लैश ड्राइव में, ताकि अगर वो सिस्टम में कोई इन्फेक्शन आ गया है ताकि वो डाटा फिर आप रिकवर कर सकें। अगला हमारे पास जी इंपॉर्टेंस, ये स्टूडेंट इधर से आ रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा सिक्योरिटी। डाटा सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। क्रेडिट एंड इसको, इस क्वेश्चन को आप जरा खुद देख लीजिएगा, बहुत आसान है स्टूडेंट, ये इसको आपने खुद देख लेना, ठीक है। अगला हमारे पास है जी व्हाट आर सिक्योरिटी वायलेशन एंड सिक्योरिटी थ्रेट। सिक्योरिटी वायलेशन यानी कि सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी क्या है। देखिए, अगर किसी का कंप्यूटर सिस्टम पड़ा हुआ है और वो बंदा वहां मौजूद नहीं है, अगर कोई और बंदा उसकी इजाजत के बगैर उसको इस्तेमाल कर रहा है, दिस इज कॉल्ड सिक्योरिटी वायलेशन, यानी कि सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी की जा रही है। ये सिक्योरिटी थ्रेट क्या होते हैं? तो ये कहता है फॉलोइंग आर द सम वेज इन विच सिक्योरिटी ऑफ डाटा मे बी वायलेटेड की जा रही है। अनऑथराइज्ड, ऐसा पर्सन जिसको इजाजत ही नहीं है, पर्सन मे गेट इनटू द कंप्यूटर रूम एंड टेक्स अवे ऑल स्टोरेज डिवाइसेस कंटेनिंग सेंसिटिव डाटा। सेंसिटिव डाटा कहते हैं इंपोर्टेड डाटा। अनऑथराइज्ड पर्सन जिसको यानी अप्रूवल ही नहीं है, नॉट हैविंग परमिशन, वो कमरे में जाता है और वहां से तमाम स्टोरेज डिवाइसेस को क्या कर लेता है और उनके अंदर जो डाटा होता है उसको क्या कर लेता है, ले लेता है, चोरी कर लेता है। अनऑथराइज्ड यानी कि नॉट हैविंग परमिशन पर्सन, यूजर मे गेट एक्सेस टू पर्सनल डाटा एंड यूज इट टू गेट सम बेनिफिट। Unauthorized user may use an online mail server to view email messages of other user, hence causing privacy issues। यानी कि एक बंदे का कंप्यूटर है, वो बंदा वहां मौजूद नहीं है, अनऑथराइज्ड पर्सन आता है और उसकी ईमेल को चेक करता है और उनको पढ़ लेता है या उसके मैसेजेस को पढ़ के फॉरवर्ड भी कर लेता है, यानी उसकी इजाजत के बगैर। ये भी सिक्योरिटी की क्या वायलेशन। Unauthorized user may get access to the bank account and transfer a large amount of money from one account to his पर्सनल अकाउंट, यानी कि किसी के अकाउंट से अपने अकाउंट में फ्रॉड के साथ ट्रांसफर कर लेना पैसों को। अ पर्सन मे मेक अ कंप्यूटर सो बिजी बाय सेंडिंग मैनी रिक्वेस्ट सो दैट कंप्यूटर इज अनअवेलेबल टू ऑथराइज्ड यूजर, दिस इज कॉल्ड डिनायल ऑफ सर्विस। स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिनायल ऑफ सर्विस। समटाइम ऐसे होता है जब ऑनलाइन किसी फॉर्म में हम फॉर्म जमा करवाते हैं किसी स्कॉलरशिप का या किसी एडमिशन का, तो हैकर क्या करते हैं, बार बार रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं, यानी वो इस तरह के एक वायरस प्रोग्राम बनाते हैं कि जो कि जिन्होंने अप्लाई करना होता है वो बंदे तो अप्लाई कर नहीं पाते और वो वेबसाइट क्या हो जाती है, बिजी हो जाती है। इसको बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विसेज, या आप गूगल से जरा इसको जरूर इसको आपने चेक करना है। DOS भी बोलते हैं, DOS डिनायल ऑफ सर्विसेज को बोलते हैं, ठीक है। DOS डिनायल ऑफ सर्विस लिख लें, ये दूसरा आ गया डिनायल ऑफ सर्विस, यानी सर्विस की क्या करना, इनकार। डिनायल कहते हैं इनकार को, डिनायल ऑफ सर्विस, वेबसाइट को बिजी कर दिया जाता है। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक भी बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विस इसको, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स जरा देख लिया, डिनायल ऑफ अटैक मींस टू शट डाउन अ मशीन और नेटवर्क। नेटवर्क को क्या करना, शट डाउन यानी स्लो कर देना उसकी स्पीड को, मेकिंग इट इनएक्सेसिबल टू इट इंटेंडेड यूजर, जिसको जो लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं वो उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते उस वेबसाइट को। इसको बोलते हैं डिनायल ऑफ यूजर, डिनायल ऑफ सर्विसेज, ठीक है। तो ये स्टूडेंट इसको जरा आप देख लीजिएगा। तो ये क्या, ये सिक्योरिटी की वायलेशन है कि वो वेबसाइट को बिजी कर दिया जाता है। आगे क्या, सिक्योरिटी थ्रेट्स। सिक्योरिटी को कौन कौन से खदशे हैं, कौन कौन से वो पॉसिबल थ्रेट हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं सिक्योरिटी। दो तरह के थ्रेट, एक तो ये कि आपके सिस्टम को कोई इरादी तौर पे नुकसान पहुंचाना चाह रहा है आपके सिस्टम को या आपके सिस्टम के अंदर जो डाटा इरादी तौर पे। दूसरे नंबर पे क्या है, गैर इरादी तौर पे, यानी कि बाय मिस्टेक आप खुद ही अपना डाटा डिलीट कर लेते हैं या कोई प्रॉब्लम बन जाती है, यानी किसी ने नुकसान ही पहुंचाया आगे, बाय मिस्टेक डाटा डिलीट हो गए, वो भी तो कंप्यूटर की सिक्योरिटी को थ्रेट है ना। तो हम पढ़ते हैं कि जो सिक्योरिटी थ्रेट क्या है। फॉलोइंग आर द मेन थ्रेट टू डाटा सिक्योरिटी। एक है इंटेंशनल, जिस तरह देखिए किसी को अगर कत्ल किया जाता है, एक होता है इरादी तौर पे, एक होता है गैर इरादी तौर पे, जिस तरह कोई बंदा एक्सीडेंट से फौत हो जाता है।
इंटेंशनल थ्रेट होता है जहां कोई बंदा प्लान करके आपके सिस्टम को, उसके डाटा को नुकसान पहुंचाने की होता है, इरादी तौर पे। इंटेंशनल थ्रेट, अ यूजर कैन इंटेंशनली डिलीट इंपोर्टेंट डाटा, इंटेंशनली इरादी तौर पे। द इंटेंशनल थ्रेट में अकर कब होता है ये? फॉर द फॉलोइंग रीजन, अ हैकर, इसमें हैकर काम करता है, कैन डिलीट डाटा ऑन कंप्यूटर। एन एंग्री एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन डिलीट द डाटा, यानी कि एक मुलाजम किसी कंपनी में काम कर रहा है, वो किसी वजह से अपने बॉस से नाराज या कंपनी से खुश नहीं है, तो वो भी अपनी कंपनी का डाटा क्या कर सकता है? डिलीट कर सकता है। अनअटेंशनल क्या होता है कि इरादा नहीं था डाटा को डिलीट करने का, लेकिन डाटा बाय मिस्टेक जो ना वो डिलीट हो गया। सम अथराइज होते हैं जो जिन बंदों को इजाजत है काम करने की, जो कि डाटा को इस्तेमाल कर सकते हैं। अथराइज यूजर ऑफ द डाटा में अनइंटेंशनली डिलीट और चेंज सेंसिटिव डाटा, यानी कि गलती के साथ जो डाटा होता है। सोल्यूशन क्या है जी? अगर हमारे पास इंटेंशनल थ्रेट है, यानी कि जो इरादा बाय प्लान है, और जो अनइंटेंशनल क्या है? बाय मिस्टेक, उनके लिए सोल्यूशन क्या है? यूजर राइट। स्टूडेंट जो यूजर राइट, इसको जरा सुन लें। बैंक की बात करें, बैंक में एक जिस तरह मैनेजर होता है, उसको तो ये राइट है कि वो हर तरह का जो डाटा मौजूद है उनके वेबसाइट के ऊपर, उसको वो चेक कर सकता है। लेकिन जो अकाउंटेंट है या जो उधर बैठा होता है, फाइनेंस के बैठे होते हैं, अकाउंट के बैठे होते हैं, एचआर के बैठे होते हैं, उनके लिए सिर्फ मखसूस एक जो पार्ट होता है, सिर्फ उस वेबसाइट के उस पार्ट को वो देख सकते हैं, उसी के अंदर वो डाटा को चेंज या अपडेट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं यूजर राइट। ठीक है, यानी कि एक बंदा डाटा को कितना एक्सेस कर सकता है, उसको बोलते हैं यूजर राइट। यूजर मस्ट बी असाइंड प्रॉपर राइट टू मिनिमाइज सच इवेंट्स, यानी कि कंपनी अगर काम करती है तो वो हर एक बंदे को मुकम्मल सिस्टम की एक्सेस नहीं देने देती कि वेबसाइट की या कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर की, वो एक हर बंदे को एक मखसूस हिस्से का बनाते हैं, उसको बोलते हैं यूजर राइट। ठीक है, जिस तरह घर में देखें फैसला हर बंदा सारे फैसले नहीं कर सकता, राइट्स पेरेंट्स को राइट है कि वो सारे फैसले कर सकते हैं, फिर इस तरह चाइल्ड उनके अपने अपने उस हिसाब से राइट है जितने उनको दिए गए हैं। ठीक है, यूजर मस्ट बी असाइंड प्रॉपर राइट टू मिनिमाइज सच इवेंट्स। कौन से इवेंट? जो ऊपर इवेंट हुए हैं, इंटेंशनल थ्रेट और अनइंटेंशनल थ्रेट। ओनली द अथराइज्ड यूजर विद सर्टेन राइट मे बी अलाउड टू डिलीट और मॉडिफाई डाटा आफ्टर फॉलोइंग स्टेप बाय स्टेप, यानी कि एक अथराइज्ड पर्सन ही डाटा को क्या कर सकता है? डिलीट या मॉडिफाई। पीरियडिक बैकअप। स्टूडेंट बैकअप क्या होता है? एक हमारे पास डाटा है, उसकी डुप्लीकेट कॉपीज को रख लेना, उसको बोलते हैं बैकअप। उसको क्या बोलते हैं? बैकअप। ये देखिए, जिस तरह मैं एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास यहाँ फाइल पड़ी हुई, ये वाली फाइल, मैं चाहता हूं इसका एक और हम जो ना क्या कर लें, इसको महफूज कर लें। इसको कॉपी किया और यहाँ इसको क्या पेस्ट। अब ये जो है ना, ये बैकअप बन गया इसका। ये तो बैकअप इसी कंप्यूटर में बन गया, लेकिन ये बैकअप आमतौर पे या तो ऑनलाइन बनाए जाते हैं, ऑनलाइन भी सेव करवाए जाते हैं, या यूएसबी वगैरह में या कोई रिमूवेबल स्टोरेज मीडियम में रखवाए जाते हैं, ताकि सिस्टम के अलावा भी यहाँ ये डाटा कहीं ना कहीं पड़ा हो। इसको बोलते हैं बैकअप। और बैकअप कौन सा करना है? पीरियडिक, यानी वक्फे वक्फे के साथ डाटा का क्या करें? बैकअप। पीरियडिक बैकअप ऑफ डाटा शुड बी टेकन टू रिकवर फ्रॉम दिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। एक तो ये कि यूजर राइट लगा दें कि ये बंदा कितना इस्तेमाल कर सकता है डाटा को, कितनी इसको एक्सेस है। दूसरा क्या है? बैकअप। पासवर्ड लगा दें, पासवर्ड प्रोटेक्शन, पासवर्ड की मदद से भी सोल्यूशन है। पासवर्ड प्रोटेक्शन शुड बी यूज्ड टू यूज एनी रिसोर्स। अथराइज्ड यूजर मस्ट बी आस्क्ड टू चेंज देयर पासवर्ड पीरियडिकली। पीरियडिकली मतलब टाइम के साथ। वेरी शॉर्ट एंड कॉमन पासवर्ड शुड बी अवॉइडेड। कोशिश करें कि पासवर्ड जो लगाएं ज्यादा शॉर्ट ना और कॉमन ना हो, गैस ना हो सके किसी को। उसके बाद क्या है? इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? इंक्रिप्शन का मतलब होता है जो मैसेज है उसको चेंज करके भेज देना, उसको बोलते हैं इंक्रिप्शन। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं कहता हूं कि मेरे पास, इसको ना मैं आपको वेबसाइट की मदद से बताता हूं आपको स्टूडेंट। ये देखिए, जिस तरह एक वेबसाइट है जिसको बोलते हैं वर्जीनियर साइफर विजेट। ये लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। जिस तरह मैं लफ्ज लिखता हूं पाकिस्तान, लफ्ज लिखता हूं मैं पाकिस्तान, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इंक्रिप्शन क्या होती है। अब ये जो पाकिस्तान है, ये एक ऐसा वर्ड है जो हर किसी को समझ लग जाता है। ठीक है, इसको चेंज करना है ना, जब इसको किसी और फॉर्म में चेंज कर देंगे, जिस तरह हमारी ISI है या कोई और जो एजेंसी है, वो अगर टॉकिंग करती है तो खुफिया कोडिंग में करती हैं, ताकि अगर कम्युनिकेशन किसी को पता चल भी जाए तो वो अंडरस्टैंड ना कर सके कि बात क्या हो रही है। तो ये होती है इंक्रिप्शन। और जिस तरह देखें, यहाँ मैं लिख लेता हूं नारोवाल, ये सीक्रेट की लगा दी है।
और इसका मतलब क्या होगा ये देखें, यहाँ मैं बता दूं, स्टेप बाय स्टेप भी आप चेंज कर सकते हैं। ये आ रहा है प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट होता है जो अंडरस्टैंड को कर लेता है, और साइफर टेक्स्ट होता है जो कि अंडरस्टैंड नहीं करता। इसको वैसे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि प्लेन टेक्स्ट का इधर से आ गया P और सीक्रेट की का आ गया N, क्योंकि नार्मल लिखा है। इनका जो कॉमन वर्ड होता है ना वो हमारे पास होता है साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट होता है जो कि असल जो डाटा होता है उसकी फॉर्म जब चेंज हो जाती है उसको बोलते हैं साइफर टेक्स्ट। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ गया लफ्ज ये वाला। अब ये जो हमारे पास वर्ड था ना पाकिस्तानी, किस में चेंज हो गया है, इस वाले में। इसको बोलते हैं साइफर टेक्स्ट। और साइफर टेक्स्ट को आप जो है ना प्लेन टेक्स्ट में भी चेंज कर सकते हैं। इसको करें कॉपी, और कॉपी करें तो यहाँ चीज लिख दें, इसको पेस्ट कर दें, और सीक्रेट की वही रहेगी। अब इनक्रिप्ट की जगह पे क्या करेंगे, डिक्रिप्ट करेंगे। और इसको फास्ट वे में करना है तो इधर से कर ले, स्टेप बाय स्टेप करना है तो इधर से। तो अब हमारे पास ये देखें साइफर टेक्स्ट आ गया। प्लेन टेक्स्ट क्या आएगा ये चेक करें जरा, हमारे पास लफ्ज आ गया, ये होती है इनक्रिप्शन। ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह वेबसाइट है ना, जो हमारे पास वेबसाइट है वहां भी डाटा जब सेंड होता है ना वेबसाइट, तो वो हमारे पास इनक्रिप्टेड वेबसाइट होती है। ठीक है, जिस तरह देखें ये हमारे पास यहाँ बटन नजर आ रहा है लॉक का, तो यहाँ आ रहा है कनेक्शन इज सिक्योर, यानी ये जो वेबसाइट मैंने ओपन की हुई बिल्कुल सिक्योर है। तो जब भी आप भी कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो ये जरा देख लिया करें, जो सिक्योर वेबसाइट होती है उनके ऊपर ये वाला ये जो ना सिंबल नजर आता है। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास व्हाट्सएप, वहां भी लिखा होता है इनक्रिप्टेड मैसेज एंड टू एंड। मतलब जब हम टॉकिंग करते हैं व्हाट्सएप पे तो हमारा जो मैसेज है ना सेंडर साइड से और रिसीवर साइड से किस फॉर्म में आता है, साइफर टेक्स्ट में, यानी इनक्रिप्टेड फॉर्म में आता है। तो स्टूडेंट ये देखें, तो ये भी क्या सोल्यूशन है, किनका सोल्यूशन है, इनका जो इंटेंशनल थ्रेड थे और अनइंटेंशनल थ्रेड थे। एल्गोरिथम, encryption algorithm should be used so that if anyone gets access to the data he should not be able to make any sense out of it। मतलब अगर डाटा को पढ़ भी ले तो उसे समझ ना लगे, जिस तरह हमने ये देखो किया था इधर। सही है, ये तो दोबारा मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। जिस तरह मैं लिख लेता हूँ, लफ्ज लिख लेता हूँ यहाँ, आई लव यू। तो यहाँ सीक्रेट की लगा लें आप, लेट्स सपोज ये सीक्रेट की लगी हुई है, इसको चेंज कर दें। अब किसी को नहीं ये पता चलना कि ये जो वर्ड है ये इसका क्या मतलब है, इसको बोलते हैं इनक्रिप्ट। ये भी सोल्यूशन है। ठीक है, और लॉक रूम यानी जहां वो कंप्यूटर पड़े हैं वहां लगा दें, लॉक लगा दें आप। आगे आगे स्टूडेंट आगे हमारे पास बिल्कुल शॉर्ट्स है, इसको शॉर्ट वे में करना है। व्हाट इज मेंट बाय डाटा प्रोटेक्शन, डाटा कंप्यूटर को और कंप्यूटर के अंदर जो डाटा पड़ा है उसको बोलते हैं डाटा प्रोटेक्शन। द प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड द डाटा स्टोर ऑन कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड डाटा प्रोटेक्शन। ये आपने करना है। आगे आगे हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा प्राइवेसी इशू। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राइवेसी क्या होती है। प्राइवेसी का मतलब है कि किसी की जो इंफॉर्मेशन है, किसी के बारे में कोई भी जो इंफॉर्मेशन है वो हम उसकी इजाजत के बगैर उसको ना देख सके, उसको ना छू सके, या उसको किसी तरह से चुरा ना सके, वो होती है प्राइवेसी। इश्यूज क्या है कि वो जो किसी का डाटा है, किसी की जो इंफॉर्मेशन है उसकी इजाजत के बगैर अगर हम उसको चुराते हैं उसको बोलते हैं प्राइवेसी इश्यूज। स्टूडेंट याद रखें, जब भी हम कोई सिम निकलवाते हैं अपने नाम, या ऑनलाइन कोई शॉपिंग करते हैं, या कोई बैंक अकाउंट में हमने इंफॉर्मेशन दी हुई है, वो तमाम जो इंफॉर्मेशन है वो कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि उसको प्राइवेट रखे, किसी और को शो ना करे। और एक और इम्पोर्टेंट बात बताता चलो इस टॉपिक में कि हम अगर सिम जहां से निकलवाई इस कंपनी से, उनको हम अगर एक रिटर्न एप्लीकेशन दें कि हमारे बारे में जो आपने डाटा सेव किया वो हम देखना चाहते हैं, तो वो इस चीज के पाबंद है कि वो आपका वो डाटा आपको दिखा दें। ठीक है, लेकिन इस चीज के वो पाबंद नहीं कि वो हर किसी को आपका डाटा दिखा दे, वो सिर्फ आपको ही आपका डाटा दिखा सकते हैं। वो भी आप एक रिटर्न एप्लीकेशन या अपना ओरिजिनल CNC लेके जाते हैं तब वो आपको दिखाते हैं। तो इसको जरा देख लें, प्राइवेसी इश्यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज अ राइट, ये हक है ऑफ अ पर्सन, एक बंदे का, टू कीप हिज पर्सनल इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम अदर पीपल, दूसरे लोगों से अपनी इंफॉर्मेशन को क्या रखे, अवे रखे। अ पर्सन हैज अ राइट टू सी हिज डाटा, एक पर्सन का राइट है कि अपना वो डाटा देखे। एंड ही हैज टू सबमिट एन एप्लीकेशन टू व्यू दैट डाटा एनी टाइम, वो किसी भी टाइम पे वो डाटा अपना देख सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है। ज्यादातर जुबानी रिक्वेस्ट की जाती है, वैसे कंपनी को चाहिए रिटर्न एप्लीकेशन लिखे हो। He has to stop the processing of his data by the organization, वो कंपनी से रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसके बारे में जो डाटा उसको प्रोसीडिंग करना बंद कर दें। यानी जिस तरह हम एक सिम निकलवाते हैं, वो सिम जब बंद करवा देते तो कंपनी को भी चाहिए वो डाटा उसका क्या कर दे, डाटा बेस से क्या कर दे, डिलीट कर दे। He has a right to claim
कंपनसेशन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनी काइंड ऑफ डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर कहते हैं शो करने को, डाटा शो अगर कंपनी करवाती है ऑफ डाटा डिसअलाउड बाय द लॉ, यानी कि कंपनी को ये कानून पाबंद करता है कि किसी बंदे का वो डाटा किसी और बंदे को वो ना दिखा सके। नो वर्कर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू डिस्क्लोज, डिस्क्लोज का मतलब है शो करना, और यूज द डाटा केप्ट बाय इट्स ऑर्गेनाइजेशन इफ ही फेल टू अबाइड बाय ही इज कमिटिंग अ क्राइम। अगर एक कंपनी का कोई वर्कर किसी का डाटा शो करवा देता है तो एक्चुअली वो क्या कर रहा है, एक जुर्म कर रहा है, कमिट कर रहा है जुर्म। ये 2-3 पॉइंट करने हैं आपने स्टूडेंट इधर से। और तमाम स्टूडेंट जानते हैं एंटीवायरस क्या होता है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो प्रोटेक्शन कर रहा होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम की, और उसके अंदर जो डाटा होता है किसके खिलाफ, वायरस के खिलाफ, उसको बोलते हैं एंटीवायरस। यानी कि सॉफ्टवेयर दैट प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम एंड द डाटा स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट यानी मालूम करते हैं, एंड रिमूव वायरसेस इज कॉल्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट ये वाला करना, मार्केट में बेशुमार अवेलेबल है, क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेशन होगी है, और इसको जरा आप पढ़ लीजिएगा। और ये देखें एग्जांपल है, नॉर्टन एंटीवायरस, MAC वायरस, ये वाले सारे बेनिफिट्स क्या हैं। ये वायरस को खत्म कर देता है, ये हमारे सिस्टम को महफूज करता है। हमने जिस तरह देखा था डाटा इज किंग, डाटा ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। एंटीवायरस प्रोग्राम प्रोटेक्ट इंपोर्टेड डाटा फ्रॉम वायरस, इट चेक ऑल फाइल बिफोर दे एंटर कंप्यूटर सिस्टम। कोई 2 से आप बेनिफिट इसके आप कर लेना। व्हाट इज पासवर्ड, सीक्रेट जो वर्ड होता है, ऐसे अल्फाज जो किसी और को मालूम ना हो, सिर्फ आपको मालूम हो, दिस इज कॉल्ड पासवर्ड। पासवर्ड, ये पूरा लफ्ज पासवर्ड इज अ सीक्रेट वर्ड दैट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर सिस्टम और प्रोग्राम। इट मे कंसिस्ट ऑफ नंबर, अल्फाबेट्स और बोथ दिस। ये होता है हमारे पास पासवर्ड। पासवर्ड के क्या बेनिफिट हैं, दी पर्पस क्या है, द पर्पस ऑफ पासवर्ड इज टू प्रोटेक्ट डाटा स्टोर ऑन कंप्यूटर। अ पर्सन हु नोज द पासवर्ड कैन एक्सेस द सिस्टम। ये जरा आपने अच्छी तरह इनमें से देख लेने को 3-4 पॉइंट। स्टूडेंट अगला हमारा आज का लास्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर में वो है बैकअप ऑफ डाटा। इनके डाटा की कॉपीज बना के कहीं और स्टोर कर लेना, दिस इज कॉल्ड बैकअप ऑफ डाटा। एन एडिशनल एक्स्ट्रा यानी कि बोलते हैं एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन स्टोर ऑन सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया की होती हैं जो कि प्राइमरी मेमोरी के अलावा होती हैं, जैसे हार्ड डिस्क, USB, CD वगैरह, ये होती हैं सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया। ठीक है, आप इसको जरा चेक भी कर सकते हैं गूगल से, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया। एग्जाम्पल ले लें स्टूडेंट, यहां से ये देखें, ये जो सारी किस में आती है, सेकेंडरी स्टोरेज में आ रही है। ठीक है, तो बैकअप इनमें रखवा लेते हैं। ठीक है, ये आपने खुद करना है, ये आपका टास्क है, क्योंकि आसान सा टॉपिक है, इसमें आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं इतनी, इसलिए मैंने इस चैप्टर को, इस टॉपिक को जल्दी कवर किया ताकि चीजें टाइमली हो सके और ताकि हम इनकी मैक्सिमम क्या कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें। रीजन क्या है बैकअप की, बैकअप की ये रीजन है कि अगर जिस सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कंप्यूटर सिस्टम है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आई थी, वायरस आए थे, ये टूट जाता है या इसमें कोई आग लग जाती है या फ्लड की मदद से ये सिस्टम मेरा जो है ना फ्लड में पानी के अंदर बह जाता है, तो किस तरह मैं डाटा को रिकवर कर सकता हूं, बैकअप की मदद से कर सकते हैं ना। एंड ये आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 2 तरह का बैकअप होता है, एक होता है कंप्लीट बैकअप और एक होता है इंक्रीमेंटल बैकअप। कंप्लीट बैकअप का मतलब क्या है कि एक डाटा है उसका कंप्लीट बैकअप कर लेना, और एक होता है इंक्रीमेंटल, यानी कि जितनी चेंजिंग कंप्यूटर में आई है, यानी कि एक फाइल कंप्यूटर के अंदर आई है, एक ही फाइल को आपने बैकअप कर लेना, यानी कि पार्ट्स जितना छोटा छोटा डाटा उसको बैकअप कर लेना। ये मैं जरा बता देता हूं आपको। बैकअप ऑफ ऑल डाटा ऑन द हार्ड डिस्क इज कॉल्ड कंप्लीट बैकअप। ऑल डाटा का बैकअप करना है मुकम्मल, उसको बोलते हैं कंप्लीट बैकअप। द एडवांटेज ऑफ दिस बैकअप इज दैट द एंटायर हार्ड डिस्क इज बैकअप, पूरी हार्ड डिस्क को बैकअप कर लेना। डाटा कैन बी रीस्टोर्ड, रीस्टोर्ड का मतलब है डाटा अगर डिलीट हो गया तो हम उसे दोबारा वापस लेके आना चाहते हैं, इन केस ऑफ प्रॉब्लम, तो ये कंप्लीट बैकअप से वापस। इंक्रीमेंटल क्या था, इंक्रीमेंटल बैकअप क्रिएट अ कॉपी ऑफ ओनली द डाटा दैट इज न्यूली क्रिएटेड और मॉडिफाइड सिंस द लास्ट बैकअप। ये क्या करता है, सिर्फ
लास्ट जो चेंजिंग आई कंप्यूटर में उनको ये क्या कर लेता है, सेव कर लेता है, ठीक है, कंप्लीट बैकअप नहीं करवाता। इसका फायदा क्या होता है, ये फास्ट होता है। दिस प्रोसेस इज परफॉर्म ऑटोमेटिकली इन सम सॉफ्टवेयर, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं वो ऑटोमेटिकली कर रहे होते हैं। इन दिस टाइप ऑफ बैकअप द एंटायर डिस्क इज नॉट कॉपीड, पूरी डिस्क कॉपी नहीं करनी पड़ती। इट टेक्स लेस टाइम एंड स्पेस देन कंप्लीट बैकअप। स्टूडेंट उम्मीद करता हूं आज का जो ये हमारा टॉपिक था आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आज के टॉपिक में हमने जो देखे थे वो जरा ओवरव्यू कर लें उसका। आज के टॉपिक में हमने देखा था स्टूडेंट, इसको जरा ओवरव्यू कर लें। सिक्योरिटी देखा था। सिक्योरिटी क्या होती है, एक सेफगार्ड है जो किसकी प्रोटेक्शन कर रही है, कंप्यूटर सिस्टम की और डाटा की। किस तरह सिक्योरिटी कर सकते हैं, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी कि जिस रूम में वो कंप्यूटर है उस रूम में इंटर ही ना होने दे किसी को। लेट्स सपोज अगर वो इंटर हो जाता है तो फिर वो पासवर्ड लगा दें या उसमें आईडी लगा दें, बायोमेट्रिक्स यानी कि फिंगरप्रिंट वगैरह इस तरह की ये लगा दें आप। उसके बाद हमने देखा वायरस। वायरस क्या होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर होता है ये, और इसको प्रोग्रामर बनाते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। इसकी रीजन क्या थी, रीजन हमने देखी थी ईमेल की मदद से होता है, नेटवर्क की मदद से होता है, रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया की, पायरेटेड सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो विदाउट लाइसेंस यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ वायरस हमने पढ़ा था, बूट सेक्टर वायरस, ऐसा वायरस जो कि जहां ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड बूट सेक्टर। कैरोनोबल वायरस जो कि एमएस ऑफिस के ऊपर जो फाइल्स बनाई जाती है उनके ऊपर अटैक करता है। लॉजिक बम जो खास टाइम और डेट के ऊपर चलता है, दिस इज कॉल्ड लॉजिक बम। ट्रोजन हॉर्स जो छुपा रुस्तम होता है, जो हमें नजर नहीं आता लेकिन जहां वो छुपा होता है, जब उसको क्लिक करते हैं हम, यूज करते हैं, तब ये एक्टिवेट होता है। रेड लव जो कि मैनी फॉर्म रखता है, ठीक है। तो ये सेफ गार्ड भी हमने पढ़ लिए थे स्टूडेंट। आज का सिक्योरिटी वायलेशन भी पढ़ ली थी। और सिक्योरिटी थ्रेट, दो तरह के थ्रेट होते हैं, इंटेंशनल थ्रेट और अनइंटेंशनल थ्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको भी जरा देखना है आपने। इंक्रिप्शन भी हमने वेबसाइट से देखी स्टूडेंट अभी। और लास्ट पे हमने देखा था एंटीवायरस, ठीक है। एंटीवायरस क्या होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं कंप्यूटर सिस्टम की और उसके अंदर जो डाटा होता है। ये फाइल आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा। पासवर्ड पढ़ लिया हमने। और बैकअप होता है एक डुप्लीकेट कॉपी, एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा, और कहाँ स्टोर की जाती है, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में, ठीक है। और किस तरह बैकअप है, दो, कंप्लीट बैकअप पूरी हार्ड डिस्क को कर लेना, और इंक्रीमेंटल बैकअप क्या होता है, जो एक जितनी हमने चीजें स्टोर की है न्यूली उनको सिर्फ बैकअप कर लेना। और जो हमारे पास होता है ना इंक्रीमेंटल बैकअप, इसमें टाइम कम लगता है इस बैकअप करने में, ठीक है स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।